हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजली का बिल पढ़ना सीखेंगे, वो भी काफ़ी डिटेल के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में 2025 का बिजली का बिल है, जिसमें हम देखेंगे कितना चार्जेस लगा है और कितने रुपए यूनिट चल रहा है और गवर्नमेंट हमें कितनी सब्सिडी दे रही है। सारा कुछ बिल्कुल डिटेल के साथ में विद कैलकुलेशन के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर MBBNL लिखा हुआ होता है। ये उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है जिस कंपनी से हमारी विद्युत सप्लाई होती है। यहाँ पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से ये बिल आया है। उसके नीचे पे योर बिल ऑनलाइन एट www.upenergy.in, यानी कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल इस वेबसाइट की हेल्प से जमा कर सकते हैं और कोई भी कंप्लेंट की रिगार्डिंग 1912 नंबर टोल फ्री पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे डेट लिखी रहती है, यानी कि 11 तारीख चौथा महीना 2025 का ये बिल है और टाइम 10:15 पर ये बिल जनरेट किया गया है। उसके नीचे दोस्तों बिल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो एक तरह का हमारा सीरियल नंबर होता है। जैसे जैसे बिल निकलता रहता है और ये नंबर हमारा आगे बढ़ता रहता है। उसके नीचे दोस्तों बिल मंथ ईयर, तो यहाँ पर ये अप्रैल 2025 का बिल है। उसके नीचे पीरियड मंथ, यानी कि कितने महीने का है, तो ये 1 महीने का बिल है। उसके नीचे अकाउंट आईडी या अकाउंट नंबर लिखा रहता है, जिसको हम सीए नंबर भी कहते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। तो इसकी हेल्प से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करते हैं, तो इस नंबर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा अकाउंट नंबर होता है। उसके नीचे दोस्तों डिवीज़न नेम, यानी कि किस डिवीज़न का ये बिल है। तो यहाँ पर देखिए ईडीडी रामपुर बरेली, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है वो रामपुर बरेली का एड्रेस है। उसके नीचे दोस्तों कंज्यूमर का नेम लिखा हुआ रहता है और कंज्यूमर का एड्रेस। और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मीटर का नंबर लिखा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका मीटर नंबर लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है। जब आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं होता है तो आपको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ती है। वो 450 भी हो सकती है, 500 या 900, 1000 रुपये भी हो सकती है। और जब आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ जाता है तो यहाँ पर एक आपको मीटर नंबर देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बाद आपका बिल यूनिट के हिसाब से आता है। अगर आप कम यूनिट खर्च करते हैं तो आपका बिल कम आएगा और ज़्यादा यूनिट खर्च करते हैं तो ज़्यादा आएगा। उसके नीचे दोस्तों कैटेगरी लिखी रहती है, तो यहाँ पर LMB 1 का मतलब होता है घरेलू कनेक्शन। अगर यहाँ पर LMB 2 होता है तो उसका मतलब होता है वाणिज्यिक कनेक्शन या कमर्शियल कनेक्शन। तो अलग अलग तरह की कनेक्शन होते हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट जाती है 12 तक। लेकिन अपना जो LMB 1 है वो घरेलू कनेक्शन होता है। उसके बराबर में दोस्तों ST 17, यानी कि जो सप्लाई का टाइप है, जो सप्लाई का प्रकार है वो 17 है। ये भी अलग अलग तरीके की सप्लाइयाँ होती हैं। इसका मतलब होता है ST 17 का कि ये ग्रामीण कनेक्शन है, यानी कि किसी गांव का कनेक्शन। उसके नीचे दोस्तों संक लोड आता है, या इसको हम सक्शन लोड भी कहते हैं। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कितने किलोवाट का कनेक्शन है। अगर यहाँ पर दोस्तों 1 लिख कर आ रहा है तो ये 1 किलोवाट का कनेक्शन है। अगर यहाँ पर 2 या 3 लिख के आता है तो उसी हिसाब से ये 2 या 3 किलोवाट का कनेक्शन होता। उसके नीचे दोस्तों मैक्सिमम डिमांड, यानी कि ये 1 किलोवाट का कनेक्शन है, हम इस मीटर से कितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड ले रहे हैं। तो हम तो दोस्तों 1 ही किलोवाट की ले रहे हैं। और ये ज़रूरी है, जो सक्शन लोड है उससे मैक्सिमम डिमांड कम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम डिमांड आपकी सक्शन लोड से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकती है, या अपने कनेक्शन को बढ़ाना पड़ सकता है। तो उसके नीचे दोस्तों रीडिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों, रीडिंग को ध्यान से समझना, क्योंकि रीडिंग का ही सारा खेल रहता है। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस और यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। यानी कि प्रीवियस में अगर हम देखें तो पिछले महीने में हमारी जो रीडिंग थी वो 7629 यूनिट थी। इस महीने में अगर हम देखते हैं तो 7771 यूनिट हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो प्रीवियस डेट जो है वो 4 तारीख तीसरा महीना 2025 को हमारी जो रीडिंग ली गई थी वो इतनी थी। और इस महीने में जो 11 तारीख चौथा महीना 2025 को ली गई है वो हमारी इतनी रीडिंग है। तो प्रेजेंट में से जब हम प्रीवियस को घटा देंगे तो हमारे टोटल काउंट यूनिट निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए KWH यूनिट्स 142, आप चाहें तो घटा कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मीटर का अगर स्टेटस की बात करें तो ए लिख कर आ रहा है, यानी कि हमारा मीटर जो है वो एक्टिव कंडीशन में है और इसकी जानकारी सिस्टम को दे दी गई है। उसके नीचे दोस्तों बिल बेसिस ओके लिखा आ रहा है, यानी कि बिल में जो भी कैलकुलेशन की गई है वो सारी कुछ ओके हैं, ठीक ठाक हैं। उसके नीचे दोस्तों ग्रॉस बिल आया है। तो ग्रॉस बिल जो है हमारा 1073 रुपये है, जो कि 142 यूनिट का है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से हमारा बिल कैलकुलेट हुआ है। आप चाहें कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से 142 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 कुछ रुपए का बिल बैठेगा। चलिए हम एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर को ऑन कर दिया और 142 यूनिट का रेट अगर हम 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो बराबर हमारा 923 रुपये का बैठता है। और जबकि हमारा जो टोटल ग्रॉस बिल आया है वो 1073 रुपये का आया है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड करे हुए हैं, जैसे कि एक तो एफडी चार्ज होता है जो कि हमारा अब 110 रुपये का कर दिया गया है। तो इसमें 110 रुपये का हम एफडी चार्ज और इंक्लूड कर देते हैं, 110 रुपये का। तो बराबर हमारा ये 1033 रुपये का बिल बैठ रहा है, लेकिन ये हमारा टोटल बिल 1073 रुपये का है। इसमें कुछ चार्जेस और भी जुड़े हुए हो सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट नंबर से लॉगिन करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इतना बिल हमारा क्यों आया। लेकिन मैंने आपको बता दिया 6.5 रुपये यूनिट चल रहा है। 6.5 रुपये यूनिट के हिसाब से 142 यूनिट के जो पैसे बनते हैं वो 1033 रुपये बनते हैं, जबकि यहाँ पर 1073 रुपये 50 पैसे का ग्रॉस बिल हमारा बना है। ये बिल हमें जमा नहीं करना है। अभी इसमें हमें कुछ छूट भी मिलेगी, जैसे कि टैरिफ सब्सिडी। ये गवर्नमेंट की द्वारा दी गई टैरिफ सब्सिडी होती है। ये सब्सिडी लगभग हमें 3 रुपये 26 पैसे पर यूनिट के हिसाब से दी गई है। 142 यूनिट की आप अगर 3 रुपये 26 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 464 रुपये की सब्सिडी बैठ जाएगी। तो ये सब्सिडी हमें 1073 रुपये में से घटाना पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दी गई छूट है। जब हम 1073 रुपये 50 पैसे में से 464 रुपये घटा देंगे, चलिए हम घटा कर देखते हैं। 1073.5 माइनस 464, तो हमारा जो बिल आता है वो 609 रुपये का आता है, जो हमें जमा करना है। लेकिन यहाँ पर आप एक नीचे ऑप्शन देखते होंगे LPSC, यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज। जो पिछले महीने में बिल आया था वो हमने टाइम से जमा नहीं किया था, तो यहाँ पर लेट पेमेंट सरचार्ज लग चुका है। इसको हमें ऐड करना है, जो हमारा अभी बिल बना है। कितना बना था? 609 रुपये 50 पैसे का। तो 8 रुपये इसमें और इंक्लूड कर देंगे, 8.91। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा टोटल बिल बना है 618 रुपये 41 पैसे का है। अब हम इसमें देखते हैं, तो ये देखिए हमारा नेट करेंट बिल 618 रुपये 41 पैसे का है। यही बिल हमें अभी देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नीचे एडवांस पेमेंट, यानी कि एडवांस में हमने कोई भी पेमेंट नहीं दी है, इसलिए जीरो दिखा रहा है। अगर एडवांस में हमारे 100 या 200 1000 रुपये जमा करे हुए होते तो उस पर हमारा इंटरेस्ट जनरेट होता, लेकिन हमने कोई एडवांस में पेमेंट ही जमा नहीं करी, तो इंटरेस्ट कहाँ से जनरेट होगा? तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट भी जीरो दिखा रहा है। अब नीचे है एरियर। एरियर का मतलब होता है दोस्तों बकाया। बकाया यहाँ पे 0.34 यानी कि 34 पैसे बकाया है। अब आप कहेंगे तो LPSC लेट पेमेंट सरचार्ज 8 रुपये 91 पैसे का कैसे लग गया? तो दोस्तों मैंने बिल अभी ही तो फाइनल करा है 3-4 दिन पहले, इसलिए मेरा एरियर जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ब्याज तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पेबल अमाउंट की, तो 619 रुपये का टोटल पेबल अमाउंट हमारा बना है, जबकि ये हमारा 618 रुपये का है, क्योंकि ये लोग राउंड फिगर में लेते हैं। या तो 618 करेंगे या फिर 619 करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 619 कर दिया, क्योंकि इसमें 0.34 पैसे का एरियर भी जुड़ा है। उसके बाद में हमें अमाउंट पेबल बाई ड्यू डेट, अगर हम इस अमाउंट को ड्यू डेट से पहले जमा करते हैं तो ये हमारा 613 रुपये में काम हो जाएगा, यानी कि हमें 6 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट हमारी है 18 तारीख 4था महीना 2025, यानी कि इस डेट तक हमें अपना बिजली का बिल जमा करना होता है। अगर हम इस तारीख तक अपना बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो डिस्कनेक्शन डेट नीचे लिखी रहती है 25/4/2025, यानी कि इस तारीख को हमारा जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि काट दिया जाएगा बिजली का कनेक्शन। बट ये लोग काटते नहीं है। उसके नीचे दोस्तों लोकेशन लैटिट्यूड और लोकेशन लॉन्गिट्यूड, ये दोनों जो हैं वो फिजिकली लोकेशन ट्रेस करने के लिए दिए होते हैं 2 पॉइंट। तो इस तरह से हम अपना बिजली का बिल पढ़ सकते हैं